हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसको लेकर जो है ना बड़ा अहम दिन है, क्योंकि आईसीसी की एक ऑल इंपॉर्टेंट बैठक जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर होने वाली है। और इस बैठक से ठीक पहले पाकिस्तान ने जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नई चीज जो है वो कर दिया। हालांकि स्टैंड पुराना है मगर बहुत ज्यादा फर्म कर लिया उस स्टैंड को। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। स्पोर्ट्स अपडेट दिखा दें, फटाफट से खबर बता देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो है ना बड़ी खबर आई है। पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल को ऑल टुगेदरली रिजेक्ट कर दिया है। टीम इंडिया के मैच पाकिस्तान से बाहर कराने पर पीसीबी जो है वो राजी नहीं है। आज आईसीसी की होनी है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ी बैठक, और इस बैठक से पहले यह बात जो है पीसीबी ने आईसीसी को कम्युनिकेट कर दी है। आईसीसी ने यह बैठक बुलाई है। सारे कार्यकारी सदस्यों की एक वर्चुअल बैठक है, मतलब कि फिजिकली सब लोग प्रेजेंट नहीं होंगे मगर इंटरनेट के जरिए जो है वो सब लोग प्रेजेंट होंगे। सब देशों के प्रतिनिधि प्रेजेंट होंगे, जो भी फुल नेशन है और जो भी देश जो है चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे हैं। और आईसीसी को उम्मीद थी कि भाई इस बैठक में जो है ना ये डेडलॉक जो है, क्योंकि अभी तक मतलब 3 महीने का वक्त तकरीबन बच गया है और शेड्यूल का अनाउंसमेंट जो है अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं किया गया है। उससे पहले पाकिस्तान ने अपना स्टैंड जो है वो फर्म कर लिया है कि भाई हम हाइब्रिड पर तैयार नहीं है। मेजबानी हमें मिली है, या तो आओ या फिर नहीं आओ। सीधी सी बात उन्होंने ये बोल दी है। और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि भाई आप मीटिंग में इसके विकल्प की भी चर्चा मत करो। मेजबानी हमें मिली है, जिसने आना होगा वो आएगा, जिसने नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। इससे मैटर जो है ना थोड़ा और उलझ गया है, ठीक है। और आईसीसी की ये बैठक जो है उसको भी डिरेल होने का खतरा बन गया। भाई आप हैं, मैं एक बात मान सकता हूँ, आप होस्ट हैं, लेकिन आप अल्टीमेटली आप मालिक नहीं है। मालिक तो आईसीसी है ना, डिसाइड जो आईसीसी टूर्नामेंट तो उनका है, टूर्नामेंट उनका। अगर वो चाहेंगे हाइब्रिड में तो हाइब्रिड में भी होगा, नहीं चाहेंगे हाइब्रिड में तो छीन भी सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये तो भाई मतलब दादागिरी वाली बात होगी कि आपको आना है तो यहीं आइए वरना मत आइए। ये तो हमने अपनी जो दिक्कतें थी, जो परेशानी थी, वो आईसीसी को बता दिया। आईसीसी समझें और हम समझें आपका इसमें काम क्या है। अब एक चीज़ मुझे यहाँ समझ में आ रही है थोड़ी सी, ये 8 जो टीम का टूर्नामेंट है ना, अगर इसी तरह पाकिस्तान लगातार लड़ता रहा है, लगातार इसको लेकर विवाद करता रहा, तो जो 7 टीमों का उसको मिलेगा वो भी नहीं मिल पाएगा। सिर्फ एक इंडिया को बुलाने के चक्कर में ना कहीं वो अपनी मेजबानी लूज ना कर बैठे। मुझे इस चीज़ की भी कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है। अब बाकी ये तो खैर टाइम ही बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। बट पाकिस्तान को यहाँ सब कुछ, जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट जो बोर्ड है, बीसीसीआई है, वो किसी तरीके का रिएक्शन नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ से जो सारा टेक है वो आईसीसी का है। यहाँ से कुछ लेना देना एक भी है नहीं, ना पाकिस्तान का ना इंडिया का। इसमें सब कुछ आईसीसी को करना है। वो चाहे तो इस पूरी टूर्नामेंट को ही शिफ्ट कर दें, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। भाई क्रिकेट उनका है, आईसीसी उनकी है। इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई 2 नेशन का बायलैटरल सीरीज है कि आपने डिसाइड करनी है, आपको खेलना है तो खेलिए, नहीं खेलना तो नहीं खेलिए। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। आईसीसी जहाँ चाहेगा वहाँ कराएगा, गली में कराए, कूचे में कराए। जब यूएसए में एकदम डेड विकेट्स पे जब एक टूर्नामेंट हो सकता है T20 वर्ल्ड कप का, तो फिर पाकिस्तान से हाइब्रिड मॉडल में कराने को उनको कोई दिक्कत थोड़ी होगी। वो जब चाहें तब ले सकते हैं। बट अब फिर भी मतलब ये इंटरेस्टिंग होगा कि मीटिंग में अल्टीमेटली निकल के क्या आता है। और इसमें एक और फैक्ट है जो ध्यान रखना है, 1 तारीख से जय शाह कहीं ना कहीं इंचार्ज बन जाएंगे आईसीसी के। बिल्कुल। उसके बाद क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब एसीसी के चीफ थे उस वक्त भी जो एशिया कप था वो हाइब्रिड मॉडल में इन्होंने करा दिया था। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी का जो लेखा जोखा होगा वो देखा जाएगा आने वाले समय में। बिल्कुल जी, पाकिस्तान अपने अड़ियल रवैये पे जो है ना वो बिल्कुल अड़ा हुआ है, और शायद ये बार्गेन करने की एक टैक्टिक भी हो सकती है, या उनको भी, पीसीबी को भी सरकार से प्रेशर हो सकता है कि भाई हम क्यों जो है इस प्रेशर के अंदर गिव अप करें। आईसीसी कोई बड़ा फैसला ले, एक ऐसा फैसला ले जो ऐसा लगे कि भाई टीम इंडिया के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है, बीसीसीआई की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है, ताकि इसको जो है एक एग्जाम्पल बनाया जा सके। हो सकता है वो आर्या पार की लड़ाई में हो, मगर मुझे लगता नहीं कि आर्या पार की लड़ाई लड़ने की हैसियत जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यहां पर बनती है। वैसे कुछ चीजें जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने बोली है। फटाफट से मैं वो बयान आपको दिखा देता हूं, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं कि वो किस तरीके की दलीलें जो है ना वो पेश कर रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल खेलने का मतलब है भारत को तरजीह देना, ये बोला है भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने। बीसीसीआई भारत सरकार का निर्देश जो कि भाई हम नई टीम भेज सकते हैं, हमको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, ये लिखित में क्यों नहीं दिखाती है कि भाई अगर टीम इंडिया, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने अगर ऐसा बोला है तो बीसीसीआई लिखित में दिखा दे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिखा दे, आईसीसी पे भेज दे। वो ये सारी बयानबाजियां जो है आपस में चुपचाप से क्यों कर रहे हैं? आईसीसी के नियमों का उल्लंघन कर रही है बीसीसीआई, ये पाकिस्तान ने बोला है, क्योंकि जिसको होस्टिंग राइट मिलता है वहां पर टीमें आती हैं और जो टीम नहीं आती है उसको पेनलाइज किया जाता है। ये आईसीसी का रूल है, जिसका ये एग्जाम्पल जो है यहां पर पाकिस्तान दे रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है। भारत में होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट भी हाइब्रिड मॉडल पर हों। उनका कहना है
एक उसमें से जो खबर निकल के ये भी आ रही है दीपेश कि उन्होंने एक अजीब सी शर्त रखी है। उन्होंने बोला कि ठीक है जी, अगर आप चाहते हो ना हम हाइब्रिड मॉडल पे करा देंगे, मगर फिर आप इस बात को भी सुनिश्चित करें कि जो 2031 तक भारत में मेजर टूर्नामेंट्स होने हैं, वो जो भी मेजर टूर्नामेंट्स हैं, वुमेन वर्ल्ड कप है अगले साल, एशिया कप है 2025 में, फिर मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में, 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी स्लेटेड है, ये सब भी हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि भाई हम उनके देश जाते रहें और वो हमारे देश आने से मना कर दे। अगर बाहरी तौर पर देखा जाए ना तो ये दलील ठीक नजर आती है, मगर इसके अगर अंदर घुस के देखा जाए तो फिर पता लगता है कि भाई जिस देश के अंदर सिक्योरिटी की समस्या है, जिस देश के अंदर पड़ोसी मुल्क से नफरत की जाती है, उस देश में उसकी टीम कैसे भेजी जा सकती है, वो भी एक अलग पहलू है जिसको पाकिस्तान यहां पर छुपाना चाहता है और ये दर्शाना चाहता है कि भाई हम तो जाते रहते हैं, वो नहीं आते। हाँ, ये तो है, बट देखो बात उनके हिसाब से ठीक है, लेकिन भाई हम और देशों में आतंकवाद भी तो नहीं है, आप इस चीज़ को भी तो कहीं ना कहीं गौर करना चाहिए। सेफ्टी का कंसर्न तो होगा ही। कौन से बड़े टूर्नामेंट में ऐसा हुआ है कि आतंकी हमला हो गया, किसी टीम को बुलाया गया और वहाँ गोलियां चल गई उनकी बस के ऊपर? जरा मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये यही दलील दे रहे हैं कि हम तो जाते रहे, भारत में कितने ऐसे टूर्नामेंट्स में हुआ है जब किसी ने गोली चला दी हो यहाँ पे? भाई वाजिब सवाल तो है ना। ट्रैक रिकॉर्ड तो आपका खराब है ना। कभी आपके अब इस्लामाबाद में कुछ क्या हो रहा है आप ये बताओ। हाँ। इतना सब कुछ हो रहा है कि इमरान खान को बाहर करने के चक्कर में पूरी सड़कों पर पब्लिक उतरी हुई है, गोलीबारी हो रही है, शूटेड साइड के ऑर्डर हैं। खुद ये मोहसिन नकवी साहब जो ये आपके जो इनके चीफ हैं वो सरकार के भी आदमी है, तो कहीं ना कहीं वो भी इंटीरियर मिनिस्टर हैं। हाँ। तो वो खुद वहां बवाल कर रहे हैं। तो भाई इतना सब कुछ है, कोई भी अगर चेक करने आएगा आईसीसी का बंदा होगा तो हम इंडियन प्लेयर्स का रिस्क कैसे ले लें? आपसे तो आपके देश के लोग तो संभाले नहीं जाते, पब्लिक सड़कों पे। इस्लामाबाद कैपिटल है, कैपिटल से रावलपिंडी का स्टेडियम बहुत ज्यादा दूर है नहीं, जहां तक मुझे मतलब इन्फॉर्मेशन है। तो ये सब कुछ इतना सा पाकिस्तान है, अब उसमें इतना मतलब कैसे अपने आप को ये कहीं ना कहीं समझा लें बुझा लें कि वहाँ विराट कोहली और रोहित शर्मा को भेजना सेफ है खेलने के लिए। सिर्फ गेम थोड़ी है भाई, गेम से ऊपर कंट्री भी है, कंट्री को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है आपको एट द एंड ऑफ द डे। फैंस हैं, सिक्योरिटी है भाई, कुछ भी हो जाए आप तो कह दोगे 2 मिनट में फलाने उसने ग्रुप ने जिम्मेदारी ले ली उस चीज की, दिक्कत तो हमें हो जाएंगी। तो ये तो सेफ्टी की बात है ना, आईसीसी को ये पॉइंट समझना चाहिए। यहाँ कंसर्न मुद्दा जो है वो सिक्योरिटी का है, कोई दोस्ती दुश्मनी का नहीं है। यहाँ तो प्लेयर्स की सिक्योरिटी, फैंस की सिक्योरिटी, इंडिया वाले सेफ है ही नहीं पाकिस्तान में। जो बात है इतना जहर इनके जो दिग्गज है वो उगलते हैं। आप लगातार देखोगे कि उल्टी सीधी बातें सुनने को आती हैं फैंस की तरफ से। सिर्फ एक क्रिकेट के चक्कर में थोड़ी ना भैया हम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को देख बुझा के आईसीसी को इसका निर्णय लेना चाहिए। बाकी आने वाले समय में पाकिस्तानी कुछ भी करें, आए खेलने, आना है तो नहीं आए, 100 बार आएंगे आईसीसी बोलेगा तो, और 100 बार ही नहीं आएंगे अगर आईसीसी बोल देगा तो। ये तो आईसीसी के ऊपर है, जो भी कुछ होगा। नाराजगी जताना उनका ठीक है, अभी वर्ल्ड कप में भी आए थे हमारे यहाँ, तो उनको भी यही लगता होगा कि जब हम जा रहे हैं तो वो लोग भी आएंगे, हम नहीं आएंगे। ये बात हमारा पहले से क्लियर स्टैंड है। चैंपियंस ट्रॉफी सर बहुत होती रहती है, हर 4 साल में एक टूर्नामेंट आ जाता है, लेकिन यहाँ जो मुद्दा है ना, वो कंसर्न है वो प्लेयर्स की सेफ्टी का है। बिल्कुल जी, प्लेयर्स की सेफ्टी का कंसर्न जो है वो ज़्यादा है। हालांकि पाकिस्तान ने इसके ऊपर ना बीच में काफ़ी सारे जो है ना वो चीज़ें मतलब एक प्लान्स देने की कोशिश की थी, बीसीसीआई को किसी तरह मनाने की कोशिश की थी कि भाई टीम जो है ना वो लाहौर में सारे मैचेस खेल ले, और लाहौर से जो है अमृतसर ज़्यादा दूर नहीं है, चंडीगढ़ ज़्यादा दूर नहीं है, अमृतसर ज़्यादा दूर नहीं है सॉरी, तो वहाँ से जो है ना वहाँ रुके ही नहीं, रात को मैच खेले, वापस जो है वो वापस देश आ जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देने की कोशिश की गई, मगर जो है बीसीसीआई का इसमें रुख साफ है कि ये हमारा फैसला ही नहीं है जनाब, ये फैसला भारत सरकार का है और भारत सरकार उस पर राजी नहीं है। इवन हाल फिलहाल में कुछ और टीमें जो हैं वो भी जा रही थी वहां पर, ब्लाइंड क्रिकेट का भी कैंसिल हुआ। हाँ, उनको भी कैंसिल किया गया कि भाई नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक स्टैंड लिया गया, और ये स्टैंड आज से नहीं, ये स्टैंड बहुत पहले से, जब से वो हमले हुए, आतंकवादी हमले हुए, तब से जो है ये स्टैंड चलता आ रहा है। मगर आईसीसी की बैठक जो है ना वो होने वाली है, और आईसीसी ने जो है ना मन बनाया कि भाई हम 3 विकल्प जो है ना वो बैठक में रखेंगे। अच्छा, ये बढ़िया बात है। ठीक है, 3 विकल्प क्या हो सकते हैं, अब आपको एक एक करके इन 3 विकल्प के बारे में बता देते हैं। आईसीसी ने 3 विकल्पों पर विचार करने के लिए ना जब बैठक बुलाई है। पहला विकल्प है कि भाई हाइब्रिड मॉडल पर जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाए, पाकिस्तान को मना लिया जाए, और जो भी उनका फिर होस्टिंग राइट उनके पास ही रहे, ठीक है। मगर ये है कि इंडिया के मैचेस जो है वो बाहर हो जाए, तो बाकी सारे मैचेस वहां पे करा लिए जाएं। एक तो ऑप्शन ये है जिस पे पाकिस्तान ने मीटिंग से पहले बोल दिया कि भाई हम इस पे राजी नहीं है। दूसरा विकल्प है बिना भारत के पाकिस्तान में हो आयोजन। भैया इस पर सब लोग राजी हैं कि नहीं?
ठीक है, पहली बात तो आईसीसी खुद राजी नहीं होगा, फिर उसकी कमर्शियल वैल्यू कहां चली जाएगी। ठीक है, तीसरा विकल्प ये है कि किसी दूसरे देश में पूरी चैंपियंस ट्रॉफी करा ली जाए। होस्टिंग राइट जो है ना, मुझे भी लग रहा है कि तीसरा होस्टिंग राइट जो है वो पाकिस्तान के पास ही रहेगा और उसको जो है पर्याप्त रूप से जो है उसके जो भी नुकसान होना है या जो भी कमाई नहीं होगी उसकी भरपाई जो है वो पाकिस्तान को कर दी जाए, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो चाहे वो यूएई में हो। टूर्नामेंट होस्टिंग राइट पाकिस्तान के पास ही रहेगा, मगर जो खेले जाएगा, जो आयोजन होगा वो कहीं और होगा और पाकिस्तान को उसके लिए जो है ना आईसीसी कंपनसेट कर देगी ताकि वो फाइनेंशियली किसी भी प्रॉब्लम में ना आए। और मगर पाकिस्तान सरकार ने एक बात इन सब चीज़ों को जो खबरें आ रही हैं उस पर जो पीसीबी सूत्रों ने कहा है कि भाई हम पहले मीटिंग अटेंड करेंगे और मीटिंग से जो फैसला निकलता है उसके बाद हम वो पाकिस्तान सरकार के पास ले जाएंगे फैसले को और उनसे उनकी सलाह मांग लेंगे कि भाई ये फैसला जो है वो मीटिंग के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है या मीटिंग में से ये निकला है। तो ये कुछ 3 प्रोबेबिलिटीज हैं। मुझे लग रहा है पहला और तीसरा ही एक ऑप्शन है, दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं। नहीं, दूसरा तो मतलब बिना विराट कोहली के कोई टूर्नामेंट देखेगा ही नहीं। आपके तो प्लेयर्स ने, आपने बड़ा वो था कि इन लोग ने टिकट्स फ्री कर दी, सब कुछ फ्री कर दिया। एक बार आपको याद होगा जब बाबर आजम को देखने के लिए इनके स्टैंड्स पूरे खाली पड़े थे। तो ये तो कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन हाँ, तीसरा विकल्प मैं पहले से भी चलो सहमत नहीं हूँ, उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे, हम हाइब्रिड में नहीं करेंगे। कायदे से तो पाकिस्तान को हाइब्रिड में मान जाना चाहिए। 8 देशों का टूर्नामेंट है, 7 को खिला लो, भारत को कहीं और खेलने दो, क्या हो गया उसमें? कितना इस पे जिद पे अड़ने वाली कौन सी बात है भाई? ये तो सीधी सी बात है। एटलीस्ट जो दूसरी 7 कंट्रियां वो तो खेलेंगी, आपके अलावा जो 6 और कंट्रियां हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, इनमें स्टार प्लेयर्स की कमी है क्या? खिला लो ट्रेविस हेड को वहाँ पे डेविड मिलर खेलने आ जाएंगे, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के इतने पैट कमिंस खेलने आ जाएंगे, मिचेल स्टार्क आ जाएंगे। ना बात पता है क्या, यहाँ बात ना नाक की है। ठीक है, यहाँ बात ये है कि हमारी इज्जत पूरा टूर्नामेंट चला जाएगा। मतलब बात ये है कि इज्जत पे आ गई है और कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें ये पता है कि भाई आईसीसी जो है उसको कमाई होगी तो वो कंपनसेट कर ही देगा। ठीक है, एशिया कप के अंदर वो हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया था, कौन से पाकिस्तान को फाइनेंशियली उससे नुकसान हो गया। बात यहाँ पर ना इज्जत पे आ गई है, तो वो कुछ ऐसा रास्ता चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा रास्ता देश हो कि भाई हमारी इज्जत पे ना आ जाए कि हम झुक गए और जो है आईसीसी वो बीसीसीआई के दबाव में झुक गया। तो हर कोई अपनी साख बचाने में लगा हुआ है, चाहता हर कोई यही है कि टीम इंडिया खेले, चैंपियंस ट्रॉफी खेले और बिना उसके वो चीज हो नहीं सकती। मगर यहाँ पर जो है ना इज्जत बचाने पे लोग जो है ना अब किसी तरह से आमादा है कि किसी तरह पैसे की बात तो बाद में, पहले इज्जत बच जाए, पैसे तो कंपनसेट वहां पर किसी तरह हो ही जाएंगे। चलिए जी, मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा है ना, एक बार पहले वो दिखा देते हैं। उन्होंने एक वादा किया है, मैं वादा करता हूं कि मुझसे जो कुछ होगा मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो करूंगा। मैं लगातार आईसीसी चेयरमैन के साथ टच में हूं और मेरी टीम भी उनसे लगातार बातचीत कर रही है। हम क्लियर कहते हैं कि यह स्वीकार नहीं किया जाएगा कि हम भारत में क्रिकेट खेलने जाएं और वो पाकिस्तान में क्रिकेट ना खेलें। जो कुछ भी होगा वो बराबर होगा। हमने आईसीसी को पहले ही क्लियर कर दिया है। तो बिल्कुल 2 टूक शब्द में जो है मोहसिन नकवी ने बोल दिया है कि भैया ये स्वीकार्य नहीं है कि आप चाहते हो कि हम भारत में क्रिकेट खेलने के लिए चले जाएं टूर्नामेंट्स में और वो यहाँ पर ना आए। इस पे क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। ये अगर आपको उन्होंने साफ शर्त जो पीसीबी ने रखी है यहाँ पर आईसीसी के सामने कि कोई बात नहीं जी, करा लो जनाब हाइब्रिड मॉडल पे, मगर फिर ये ध्यान रखो कि जो आगे बड़े टूर्नामेंट्स हैं वो भी हाइब्रिड मॉडल पे ही होंगे। एक सख्त रवैया यहाँ पर मोहसिन नकवी ने अपनाया है। मगर मोहसिन नकवी साहब को ये थोड़ा सा रिमाइंड कराने की ज़रूरत है। वैसे तो पाकिस्तान की जनता सब जानती है, हम इंडियन पब्लिक को एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि इसके बैकड्रॉप में क्या चल रहा है। ये स्टैंड तो ले लिया गया, मगर इसके बैकड्रॉप में इस्लामाबाद में क्या हुआ है अभी 2 दिन पहले, वो रिमाइंड करा देते हैं। स्पोर्ट्स अपडेट 4 दिखा दीजिए जी। इमरान खान के समर्थकों का इस्लामाबाद में जो है बवाल हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान में जो है वो माहौल ठीक नहीं है। प्रदर्शनकारी और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प देखने को मिली। इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग को लेकर जो है ये प्रदर्शन हो रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान शाहीन्स, मतलब कि पाकिस्तान ए टीम लगा लीजिए, और श्रीलंका ए टीम की सीरीज जो है वो बीच में रुक गई और श्रीलंकाई टीम को मेरे ख्याल से वापस जो है वो श्रीलंका जाना पड़ा है और ये नहीं हो पाया। जब इस तरीके के हालात आपकी राजधानी के अंदर हैं तो आप किस तरीके से सीना ठोक के ये सारी बातें बोल रहे हो? स्टिकी विकेट पे तो खुद मोहसिन नकवी साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा है। अगर यहां पर यही तय हो जाए कि भाई आपके यहां तो हालात ही ठीक नहीं है, तो फिर ये तर्क रह कहां जाएगा कि भारत आएगा? हो सकता है श्रीलंका ही आने से मना कर दे। ये बात तो है। और श्रीलंका के साथ तो हादसा पहले हो भी चुका है। मतलब यही सबसे लेटेस्ट तो श्रीलंका के साथ ही हुआ था 2009 में। तो ये तो अब वही बात मैं कह रहा हूँ ना सर, बार बार पलट के अब आप जो देश खेल
खेलने के लिए राजी है ना, उन्हें खिला लो भैया किसी तरीके से। अगर ये हुआ ना भारत के चक्कर में सारी टूर्नामेंट इधर से उधर हो गया तो इनके ईगो पे ना बड़ा हर्ट होगा, फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे उस चीज़ में। अब अल्टीमेटली माननी तो आईसीसी की बात है, और सोने पे सुहागा हो जाता है कि 1 तारीख से आपके पास कौन है, जय शाह हो जाएंगे बतौर चेयरमैन आईसीसी के। तो ये थोड़ा सा दिक्कत की बातें हैं पाकिस्तान के लिए। बाकी मैं फिर भी यही कहूँगा कि मेरी राय अगर थोड़ा सा भी पहुँच रही हो, कोई पाकिस्तान का दर्शक देख रहे हो, तो यही बात समझ ले भाई बड़े क्लियर शब्दों में कि जो हाइब्रिड मॉडल है उसे अपना लें। सिर्फ इंडिया की तो बात है, बाकी तो सारी टीमें आपके पास खेलने आएंगे। बाकी सर ने इतना अच्छा पॉइंट बताया अभी कि जो श्रीलंका ए की टीम थी उसको बीच में आपको भेजना पड़ा क्योंकि हमला हो गया। मैंने बताया ही था, जहां हमला हुआ उसके पास ही स्टेडियम था, छोटा सा पाकिस्तान है। आप बात करते हो कि अमृतसर से लाहौर कितना दूर है, भाई अपने आपके इस्लामाबाद से बाकी स्टेडियम कितने दूर है जहाँ इतना बवाल चल रहा है। शूट एट साइड के ऑर्डर हैं, ऐसे में क्रिकेट होता है कि आप एक बात बताओ, बाहर स्टेडियम के बाहर गोलियों की आवाज़ आए तो कौन सा प्लेयर चौके छक्के लगा लेगा। तो ये लॉजिकली यहाँ सोचने की जरूरत है। एक सेफ साइड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सेफ नहीं है, और वो भी एक आईसीसी टूर्नामेंट, मतलब इतने सारे प्लेयर्स, इतना बड़ा ग्लोबल टूर्नामेंट, दुनिया भर के फैंस, और आतंकवाद जब पूरी दुनिया में इतना फैला सकता है पाकिस्तान, तो अपनी कंट्री तो कहाँ ही बचेगी। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत की बात है। अब कंट्री ऐसी है, इसमें क्या कर सकते हैं भाई। मैं मानता हूँ कि हर एक इंसान ऐसा एक जैसा नहीं होगा, 100 में से 2 खराब होंगे तो 98 अच्छे भी होंगे, बट इसमें अब क्या कर सकते हैं। जो 2 खराब हैं वो इतने खराब हैं कि काम खराब हो जाता है कंट्री का। तो इसमें ये सोचने वाली बात है। बाकी बिल्कुल बीसीसीआई का जो स्टैंड है वो क्लियर है। आप ऑफर चाहे कुछ भी दे लीजिए, आप कह दीजिए कि भाई हम तो पाकिस्तान को इंडिया में ही शिफ्ट कर रहे हैं, फिर आप आ जाइए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। खैर मजाक की बात दूसरी है, लेकिन ये जो मतलब जो ये फैसला है वो अल्टीमेटली है भारत सरकार के हाथ में, और भारत सरकार इस फैसले पर कभी नहीं मानेगी, बिल्कुल नहीं मानेगी। क्योंकि जो कुछ हुआ है, चाहे आप पुलवामा का अटैक देख लीजिए, अभी बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 6-7 महीने पहले जो मतलब भक्त थे जो जा रहे थे उधर जम्मू से पता नहीं कहीं विजिट करने, उनकी बस पे जो आतंकवादी हमला हुआ, होते रहते हैं लगातार। मतलब ये तो इतने सारे मामले हैं, आप गिनने बैठोगे तो हम कहाँ तक, मतलब आर्मी पे अटैक लगा लीजिए, कभी फौजियों पे अटैक लगा लीजिए, वो सीज फायर तोड़ने का काम चलता ही रहता है। बॉर्डर पे एक साइड इतनी टेंशन है, उसके बीच क्रिकेट खेलना, और क्रिकेट तो मतलब एक साइड से यही हो गया ना कि हम डाउन होकर आपके देश में आ रहे हैं, आर्मी से बढ़ के क्रिकेट हो गया, तो वो सब चीज़ें भी हो जाती हैं। तो इस चीज़ को सोचते हुए भाई सरकार इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगी, मेरा यही मानना है। चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर होगी नहीं, तो अल्टीमेटली जो आप कह रहे हो ना, वो तीसरा जो फॉर्मेट है, बिल्कुल जो तीसरा विकल्प जो आपने बताया था, हाँ। कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी कहीं साउथ अफ्रीका ना पहुंच जाए, साउथ अफ्रीका ऐसे हाथ खोल के खड़ा होगा कि लाओ भैया हमें तो दे दो, हम तो चाहते हैं। हाँ। तो ये थोड़ा सा दिक्कत की बात हो सकती है। इससे बेटर यही होगा कि जो मिल रहा है उसे कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लेना चाहिए, वरना फिर भागते भूत की जो होते हैं लंगोटी बहुत उठती है, नहीं तो चीजें बिगड़ जाती हैं। चलिए जी, अब इसका रिपोकर्शन क्या हो सकता है भाई पाकिस्तान के स्टैंड का? स्टैंड तो आप ले सकते हो, मगर उस स्टैंड से भुगतना क्या पड़ सकता है? एक आपने बता दिया कि भाई आपसे चैंपियंस ट्रॉफी छीन सकती है, वो एक्सट्रीम है। दूसरा क्या हो सकता है कि आप जो है ना शर्मसार हो सकते हो। किस तरीके से, मैं नियम बता देता हूं। विवाद नहीं सुलझा तो आईसीसी क्या करेगा? अब वो कुछ ज्यादा तो कर नहीं सकते, किसी के ऊपर भी डंडा तो बजा नहीं सकते। वो ये करेंगे भाई, आईसीसी वोटिंग करा लेगा कि ऐसा करो भाई, वोटिंग कर लो, ठीक है जी। कोई लोग तैयार है, कुछ लोग तैयार नहीं है, तो वोटिंग कर लो। वोटिंग के आधार पर हो सकता है मेजबानी का फिर फैसला कि भाई पाकिस्तान में होना चाहिए ये टूर्नामेंट या नहीं होना चाहिए। अब वोटिंग से भी बात नहीं बनी तो ये टूर्नामेंट स्थगित भी कराया जा सकता है कि भाई चलो अभी छोड़ देते हैं, आगे देखेंगे। इस केस में क्या होगा, जो पाकिस्तान ने पैसे खर्चे हैं दुनिया भर के अभी अपने स्टेडियम्स को मॉडिफाई करने के लिए, वो पैसे भी आप किसी काम के नहीं रहेंगे। 1 दिसंबर को आईसीसी चेयरमैन का पद जो है वो जय शाह संभाल लेंगे, जो अभी दीपेश ने बताया भी था। उसके बाद चीजें फिर बदल जाएंगी, फिर आप किसके आगे गुहार लगाओगे? हालांकि ये बात अलग है कि भाई जो आईसीसी के चेयरमैन जय शाह बनेंगे, ही हैज टू वर्क एज ए न्यूट्रल। वो कोई बीसीसीआई के लिए प्रतिनिधि बन के वहां पर नहीं गए हैं कि भाई वो बीसीसीआई का हक ही देखे। कानूनन और मॉरली उनको सबका देखना है, मगर फिर वो अपने तरीके से डील करेंगे, अपने तरीके से बार्गेन करेंगे। तो वोटिंग तक बात ना आए, शर्मसार होने की नौबत ना आए, ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए। क्योंकि अगर वोटिंग की बात आई तो ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है कि जो दूसरे बोर्ड्स हैं, चाहे वो बांग्लादेश का हो, श्रीलंका का हो, इंग्लैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, वो टीम इंडिया का बीसीसीआई का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। उनसे उनको करोड़ों की कमाई होती है जब टीम वहां पे ट्रैवल करती है, ये उनकी भी मजबूरी है आखिर ऑल। तो फिर ये जो है यहां पर मुश्किल स्थिति पाकिस्तान के लिए हो सकती है। दीपेश, स्टैंड तो ले लिया, मगर इस स्टैंड का हर्जाना ज्यादा भुगतना पड़ सकता है, जो हर्जाना मिलना है वो भी ना मिले। तो भाई मैं बार बार क्या बात कह रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ कि अभी जो कुछ हाथ में है, हो सकता है उस पर एग्री कर लो। ईगो के चक्कर में पूरा टूर्नामेंट छिन जाएगा, कोई मतलब वाली बात नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बात करी कि वहाँ जय शाह कोई बीसीसीआई का स्टैंड नहीं लेंगे,
लेकिन भैया जय शाह इसी देश से गए हैं, उन्हें हालात पता है, गृह मंत्री के बेटे हैं, जानते हैं देश में क्या होता है। और अगर यही देना होता कि अगर आईसीसी को ही पूरा मतलब आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद पाकिस्तान में ही पूरा टूर्नामेंट कराना होता, तो जब एसीसी के चेयरमैन थे तो फिर उस टाइम हाइब्रिड क्यों करवाया था? मतलब ये भी आपको जानने पहचानने वाली बात है ना, ये भी सोचना चाहिए। उस टाइम जब उनका स्टैंड था बड़ा क्लियर था, उन्होंने पहले कह दिया था एशिया कप में इंडियन टीम यहाँ नहीं आएगी, और इंडियन टीम जब नहीं आएगी तो फिर श्रीलंका में उनके मैचेस होंगे ऑर्गेनाइज, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद उनका जो मत है वो चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। मेरा तो पर्सनली यही मानना है। बाकी मैं फिर वही बात कहूँगा, चाहे वोटिंग हो चाहे कुछ भी हो, बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी पॉसिबल नहीं है। आपको आईसीसी के हिसाब से भी सोचना होगा। सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करके आपको आईसीसी को कौन देता है? बीसीसीआई देता है। इसके अलावा जो आपको व्यूअरशिप मिलती है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के दम पे मिलती है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीधी सी बात यही है कि पाकिस्तान को जो न्यूट्रल चीज़ें हैं उन पर मान लेना चाहिए, वरना अगर चैंपियंस ट्रॉफी पूरी छिन गई तो भैया हर्जाना मिल जाएगा, ठीक है, नुकसान का हो जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया में जो नाक कटेगी ना, जिस नाक को बचाने की कोशिश की जा रही है वो बहुत बुरी कटेगी फिर। बिल्कुल जी, यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, जिसे कहते हैं ना कि आप यू आर वॉकिंग ऑन द थिन आइस, ठीक है, आप एक पतली बर्फ के ऊपर जो है ना वो चल रहे हो। आपने स्टैंड ले लिया है, मगर वो स्टैंड किधर भी जा सकता है। मिल बांट के कमरे के अंदर, मीटिंग के अंदर, बैठक के अंदर आप अपने मसले सुलझा लो। आईसीसी अपने ऊपर लेके टूर्नामेंट को अपने हिसाब से इधर उधर कर लेगी, आपकी इज्जत पे भी बात नहीं आएगी। ज़्यादा सख्ती बरती ना तो चीज़ें जो है ना वो फिर ख़राब हो सकती हैं। और वैसे भी ये आखिरी मौका, ये आखिरी मीटिंग है। उसके बाद जो मीटिंग को चेयर करेंगे वो जय शाह करेंगे, फिर आप उनके सामने अपनी बात रख लीजिएगा, उनके पास हर चीज़ का जवाब यहाँ पर होने वाला है। चलिए जनाब, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और दीपेश को दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय।